नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्तों। और आप बोलेंगे तुमने 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाला। क्योंकि मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत मुझको ऐसा बीमार हो गया था मैं। तो फिर उधर ब्लॉग बनाने के लिए फिर बाहर किधर नहीं जा पा रहा था। और उस वजह से और एडिटिंग करना भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि घर के अंदर ही था। तो घर के अंदर बैठने के बाद उधर रेंज नहीं आती मोबाइल को। तो रेंज नहीं आती तो अपलोड नहीं कर सकता, एडिटिंग करके नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया। और आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं आ गया हूँ इधर पानी देने के लिए फूलों को। आपने ये देख सकते हैं, अब अपने फूल कितने अच्छे बड़े हो गए हैं। आप देख ही सकते हैं, ये देख ही सकते हैं कितने अच्छे हो गए हैं अपने फूल। और अपना जो ये गेहूँ है क्या, ये भी निकलने को आया है। तो उसको भी निकालना है हमको। तो फिर देखते हैं, आज गेहूँ निकालने वाले हैं हम। तो अपना का अपना निकालने वाले हैं। तो आज माँ और मैं ही निकालूँगा गेहूँ। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, या फिर कुछ ये लगाते हैं, दूसरे जन काम को लगाते हैं या नहीं, देखेंगे हम। तो बने रहेगा मेरे साथ। चलिए, तो अब ये देखो दोस्तों, अपने दारे हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ घर पर। और आप देख ही सकते हैं अपना गेहूँ कितना ये हो गया है, निकालने को आ चुका है बराबर। तो अब इसको निकालना है। ये देख ही सकते हैं, ये देखिए कैसे निकल के आ रहे हैं, ये हाथ में लगे दिखा सकता हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे निकल के आ रहा है। इसको निकालने का आया है। तो फिर हम निकालेंगे आज। और चलिए निकालते हैं इसको, आज निकालेंगे। पूरा तो नहीं होगा हमसे, हम कहते मशीन है थोड़ी है हमारे हाथों में। तो पूरा तो नहीं होगा, जितना होगा उतना निकालेंगे और देखेंगे आगे क्या क्या होता है। और अब मुझको जाना है घर पर। और नहाने के बाद मस्त के नहाना धोना है। और नहाने के बाद मस्त की जाने वाला हूँ खाना पीना खा क्लास को। और क्लास से आने के बाद डायरेक्ट मिल लेते हैं हम। तो फिर चलिए चलता हूँ डायरेक्ट, आप क्लास से आने के बाद ही मिलता हूँ आप। तो अब ये देखो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ घर पर। और घर पर आने के बाद अब मैं जा रहा हूँ खेत में। क्योंकि हमने नहीं किया, जो अपना जो गेहूँ था ये घर के पास के खेत का, तो वो निकालना शुरू कर दिया है। और उसके जो मुझको नहीं क्या, वो गेहूँ बांधने के लिए बुलाया है। तो मैं अब जा रहा हूँ उधर, गेहूँ बांधने के लिए जाना पड़ेगा मुझको। और अब मैं जाने वाला हूँ उधर। और आप देख ही पाएंगे कि हमारा गेहूँ आपने सुबह देखा ही था कि कितना अपना अपना क्या बोलते उसको, ऐसा कोल्डा हो चुका है, मतलब पीला गिर गया है। और पूरा ये करने के लिए आ गया है, निकालने के लिए। तो हम वो अब निकाल रहे हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ। और जैसे ही मैं क्लास से आ गया हूँ वैसे ही ये आ गया हूँ इधर अब। तो फिर चलिए बांधते हैं अब गेहूँ। आप देख ही सकते हो, ये देख ही सकते हो, ये मेरी माँ ये कर रही है, गेहूँ निकाल रही है। और अब मैं इसको बांधने वाला हूँ। तो चलिए, लगता है वो मैं बांधने के लिए अब मिलता हूँ इतना पूरा गेहूँ बांधने के बाद। तो चलिए, आप बोलेंगे तुम मुझको दिखाते क्यों काम करते समय। अब मेरे पास दूसरा कैमरामैन नहीं है, मैं अकेला हूँ कैमरा हैंडल करने को, सब करने को। तो इसलिए मुझको दिखाने को नहीं जम रहा है। और ऐसा अगर मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह होता तो मैंने दिखाया होता, पर मेरे पास ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है ट्राइपॉड वगैरह। तो फिर दिखा नहीं सकता उसको। तो चलिए देखते हैं, मैं आप बांधता हूँ गेहूँ। तो मिलता हूँ आप गेहूँ बांधने के बाद। चलिए देखो दोस्तों, यहाँ तक अपना पूरा बांधना हो चुका है गेहूँ। और अब मस्तबे के गेहूँ भी बांधना हो चुका है। और इधर अपना कारना चालू है, वो एक ही पेंडी हो चुके हैं। तो तब तक मैं बैठा हूँ, जब तक 10-15 पेंडी नहीं हो जाती तब तक नहीं उठूँगा। 5-6 पेंडी वो का ये लाइन रह गई है, पूरी लाइन होने के बाद ही उठूँगा बांधने के लिए। तो बने रहेगा मेरे साथ। तो देखते हैं हम बांधते हैं गेहूँ। और आप बताओ, आपने उस दिन मैंने बताया था ना आपको कैसे बांधते हैं गेहूँ। तो आप बताओ, आपने सीखा या नहीं बांधना गेहूँ। तो आप बता सकते हो कि आपने बांधना सीखा है या नहीं। और आप बताइए इस पेड़ को क्या कहते हैं। इस पे ये है कांग्रेस का पेड़ कांग्रेस का पेड़ है ये। तो
बने रहेगा मेरे साथ। आप बता सकते हैं क्या इस ये जो घास है क्या, इसको क्या कहते हैं? आप किधर क्या कहते हैं? हमारे इसमें इसको लवाया कहते हैं, लवाया लवाया कहते हैं इसको। तो ये देख ही सकते हो कैसा है रहता है, आप ये देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? हमने अगर इसको कितना भी कुछ भी किया क्या, कितनी भी खुरपनी की क्या इस घास की, तो इसको कितना भी उपटा क्या तभी भी वो वापस होता है। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, जब हमने नांगर मारा क्या खेत को, तब उसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीज रहते हैं इसके नीचे, वो निकालने पड़ते हैं। वो निकालने के बाद ये नहीं उगता। अगर एक भी बीज रह गया तो उससे भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है। इससे हमारे जो फसल है उसको ज़्यादा पोषण तत्व नहीं मिलता। तो आप देख ही सकते हैं ये ऐसा है। और आप देख ही सकते हो, इसको देखिए ये कैसा है। ये उसको लवाया कहते हैं हमारे इधर। आप किधर क्या कहते हैं आप बता सकते हो? इस घास का नाम क्या है आप किधर, आप बता सकते हो, हमें कमेंट करिएगा इस घास का नाम। चलिए देखते हैं कौन कहाँ पर मेरा ये वीडियो पहुँचता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब ये देखो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ घर पर गेहूँ बांध कर। और इधर हमने खा किया हुआ जो गेहूँ था उसको सूखने के लिए डाला था, वो अब हम भर रहे हैं गोनियों में। तो ये देख ही सकते हो, अब हम उसको गोनियों में भर रहे हैं। ये देख ही सकते हो आप, ये देखिए कैसा है अपना गेहूँ। उसको आज डाला था हमने सुखाने को, वो थोड़ा ओला था इसलिए उसको सूखने के लिए डाला था हमने। आप देख ही सकते हैं अब सूख गया है। और एक बार ऊन देंगे हम। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। एक और बार ऊन देंगे। आप देख सकते हैं मेरे हाथ कैसे हो गए हैं, ये गेहूँ बांधने के बाद काले हो गए हैं। तो चलिए बने रहेगा मेरे साथ। ये देख सकते हैं कुछ रह गया है अपना गुआ करना, तो इतना रह गया है तो इतना गुआ करेंगे। चलिए ये देखो दोस्तों, हमारा ये गेहूँ गुआ करने का हो चुका है। और अब गेहूँ भी गुआ करने के बाद अब मैं इसको खाना पीना खाने का है, और खाना पीना खाने के बाद सोने का है। तो चलिए अब मिलता हूँ डायरेक्ट सोने के बाद ही आपको। चलिए आप मिलते क्या बोल रहा, मैंने मेरे कुछ नहीं आया समझ में। मैं बोला आपको मिलते हैं आप सोने के बाद में। अब आप मिलेंगे हम एक और नए ब्लॉग के साथ। तो क्या कहते हैं, आप भी मायूस हो और हम भी मायूस है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।